आँख ढपला से रात ना होई, छूछे गप ही तो बात ना होई। गोड़ लगा तनी हेरा से अभिनंदन बर बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। आज खूटा ठोक के मैं एक वैसा विषय लेके आयल बानी जो विषय निश्चित रूप से वो लोग के चिंता में जरूर डलले हुई। कारण कि का बिहार के राजनीति में ये भी हो सकेला, जब बिहार के राजनीति में ये हो सकेला कि जे अपना के आइडियोलॉजी के सुप्रीमो कहता वो जब पाला बदल सकता, ओकर स्थिति कुर्सी खातिर बदल सकता, वो अपना फैसला के बदल सकता रे, तो बाकी केकरा के रुआ कहो सब कोई बदल सकता। राजनीति में कहल जाला कि अस्थाई दोस्त आ दुश्मन ना होखेले। अब ई बरियारी वाला बात नहीं खे, ई बात बा मन के मिलला के, और मन कबहू मिल सकेला। बिहार के राजनीति एगो नया चाल चल रहा बा। इस चाल में कहल जा रहा बा कि 21वीं सदी के भारत कैसन हुई, ओकर फैसला बिहार से ही हुई। बिहार जौन राह दी वही राह पर ई देश आगे बढ़ी। अब एक पीछे का कारण बा रुआ समझ सकिले। राजनीतिक रूप से बिहार जितना ज्यादा अपना के तैयार रखेला, उतना ज्यादा शायद देश और दुनिया में कोनो राज्य ना रखेला। बिहार के राजनीति में जम के राजनीति होला। और एक बार फिर से ऐसने कुल बात रुआ देखे के सामने आई हुई। चुनाव के ई बात साफ होते कि अपना समय पर चुनाव हुई, कोरोना होके चाहे जौने होके, चुनाव के तिथि ना बदल सकेला। नीतीश कुमार जी एकदम अपन खूंटा ठोक दिले वाले कि कोनो स्थिति में चुनाव तो टाइमे पोके के चाहिए। विपक्ष चाहे जितना कह दिलस कि कोरोना संकट के दौरान चुनाव करावे में आम जनता के समस्या हुई, परेशानी हुई, चुनाव प्रचार में भी दिक्कत हुई, और सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र जौन बात तो नहीं है बा। कारण कि राजनीतिक दल रोआ लोग के भीड़ी जा करके आपन अपन बात बतावे ले, केहू डरेबो करला, केहू बतैबो करला। कभी कभी तो इहो होला कि घोषणा पत्र भी ना रुआ सामने आवे, लेकिन रुआ वोट दे दिहिले, और वो ऐसा ना छप्पर फाड़ के दिहिले। अब स्थिति बा कि चुनाव होखे वाला बा। 2020 के विधानसभा चुनाव के पूरा तुड़तुड़ी बिगुल रणभेरी जोन कहीं सब फुका गई बा। महाभारत शुरू हो गई बा। भारत लाइव भी महाभारत रुआ के सामने बहुत जल्दी लेके आ रहा बा। के रुआ क्षेत्र के अभी वर्तमान में विधायक बा, जनप्रतिनिधि बा, का कैले का ना कैले, इस सारा के आंकड़ा बा। एक साथ संभावित में के बा, के का करत रुए, केकर का जन्म कुंडली बा, उस सब रुआ के सामने ले आके हमनी के रखत के प्रयास करते हैं। बहुत जल्दी एपिसोड रुआ के सामने आ रहा बा। लेकिन जौन विषय बा वो ई विषय बा कि आखिर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद बिहार के राजनीति में कैसन भूचाल आई। सबसे पहले बात करी चुनाव के पहले के, तो चुनाव के पहले जौना तरीका से एनडीए और महागठबंधन सहित तीसरा मोर्चा जो बन रहा बा, वो सब में आपसी क्लेश जारी बा। एक खेमा से वो खेमा में जाए के तैयारी, सुगबुगाहट सब चल रहा बा। जीतन राम मांझी तो महागठबंधन से अपना के अलग कइए ले। यह बात के घोषणा वो मीडिया के सामने कैले, हालांकि अभी फैसला नहीं कैले। क्यों करी है का कारण कि जहां उनका जाए के संभावना व्यक्त कर जात रहे, ओजा तो पहले ही से आग लागल बा। तो जब रउआ घर में आग लागल बा तो रउआ दूसरा घर में बुतावे जाई, समस्या एजे हो गई बा। नीतीश कुमार पर दबाव हो गई बा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार डिजिटल माध्यम से एक्टिव हो गई बा। जैसे ही चुनाव आयोग के अध्यादेश और निर्देश आयल, वैसे ही अब यह बात के सुगबुगाहट हो गई कि बहुत जल्दी 1 से 2 सप्ताह के अंदर में या सितंबर के पहला दूसरा वीक में रोलों के सामने आचार संहिता के सब कुछ, चुनाव कहिया हुई तिथि के घोषणा वगैरह सब हो जाई। एकरा पहले जौन स्थिति एनडीए में बा, ओकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब अपन मजबूत खूंटा ठोक दिले बा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अब यह बात के भीतर ही भीतर स्पष्ट कर दिले बा, जो हमनी के सूत्र बता रहा बाड़े कि नीतीश कुमार जी तू जितना लोग के ले आवो, लेकिन सीट उतने मिली जितना के तू हकदार बड़ा। 2005 और 2010 के तरह ना हुई। समझौता अगर करे के स्थिति हुई तो हो सकेला कि 2015 में जो समझौता भई रहे महागठबंधन में, ओकरा तर्ज पर हुई। यह बात के दबाव खास करके एलजेपी दे रहा बा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ओकरों से आगे सोच रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के कहना बा कि लोकसभा में तू हमरा के डाउन कैले रह, हमरा के मजबूर कैले रहा आधा आधा पर लड़े के, लेकिन अब विधानसभा में तू त्याग करो और हम आगे जाई। डबल जो अटैक बा
डबल एजेंडा बा भारतीय जनता पार्टी अपन तैयार कर रहा बा। एगो नीतीश कुमार के साथ रह के और एगो नीतीश कुमार के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना चुनावी रण के तैयारी करी। 2020 के चुनाव से पहले इस सुगबुगाहट बड़ी तेजी से राजनीतिक दल के भीतर चल रहा बा। चर्चा के विषय बा कि नीतीश कुमार से मजबूत दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी बा। कारण कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे प्रभावी हो रहा बा। 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार कह के बुरी तरह से फंस गई बाड़े। कारण कि आंकड़ा जो केंद्र के आ रहा बा, केंद्र सरकार के आ रहा बा, अलग अलग सर्वे एजेंसी के आ रहा बा, वो यह बात के इस तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी आपन कमी छुपावे खातिर लालू प्रसाद के सुपा चलने वाला हाल ना होला, वह स्थिति बा। अब यह बात के कहे वाला स्थिति अपने आ रहा बा कि नीतीश कुमार अपने जाल में अपने घेरा गई बड़े, बड़ी जम के अझुरा गई बड़े, और अझुराहट से निकाले के जो पेच बा, ओकरा के कुतरे के जो दांत बा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लगे बा। और भारतीय जनता पार्टी जब रुआ के जाल से निकाले के कोशिश करी तो ओकरा बदले में कुछ ओकरा पारिश्रमिक भी चाहिए। तो वो पारिश्रमिक के रूप में यह बात खातिर तैयारी कर दिले बा कि अब नीतीश कुमार के अपना तरफ से समझौता करे के पड़ी। और खास करके 2015 के जो परिणाम आई रहे उनमें अगर नीतीश कुमार जीतल भी सीट बढ़े और सेकंड नंबर पर या भारतीय जनता पार्टी बा और इस 16 तारीख को छोड़ दी तो ऐसा संभव नहीं है। 101 और 101 41 के जो फार्मूला महागठबंधन में तय भई रहे, वह फार्मूला कहीं ना कहीं आवे वाला 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करे खातिर अपन योजना बना रहा बा। अगर जरूरत पड़ तो भारतीय जनता पार्टी कुछ सीट अपन बढ़ा भी सकेला। कारण कि अब की हालियों कोनो तरह के समझौता करे के तैयार नहीं खन। ये दूसरे तरफ नीतीश कुमार भी यह बात के पूरा अपना के मुस्तैद करके रखले बना कि आवे वाला चुनाव के परिणाम के बाद उस सरकार बनावे वाला जन चाबी बाबू अपना भी रखस। लड़ाई सीधा तौर पे अब तक नीतीश बनाम तेजस्वी हो रहा बा। अब नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी चाहता कि भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी हो जाए और तीसरा मोर्चा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रहस। अगर नीतीश कुमार एनडीए में रह जाता रहे तब जाकर के उनका सीट के समझौता करेगा पड़ी। और जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना के छोट भाई और बड़ भाई के कैटेगरी में ढाल करके बड़ा भाई के फर्ज निभाते हुए नीतीश कुमार से सीट समझौता में अपन सीट त्यागे के भी तैयार हो गई। पार्टी के अंदर विद्रोह भी भई, लेकिन सब रहते हुए नीतीश कुमार के अपना साथे रखलस। वैसे ही नीतीश कुमार के अब आगे जब बड़ा भाई बन गई बड़े तो उनका ऐसा करे के पड़ी। अगर वो नहीं करत तो प्लान बी तैयार बा भारतीय जनता पार्टी के, और प्लान बी बड़ी खतरनाक बा। प्लान बी में कप्तान बदले के भी तैयारी पूरी तरह से चल रहा बा। रुआ लोग एगो बात जरूर देख ले हो खब कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेला, ओकरा में जितना भी एग्रेशन वाला नेता बाड़े, जितना भी हार्डकोर नेता बाड़े, जो छने छन अपना बयान से आग लगा देते रहे हा, उस सारा लोग के मुंह पर टेप चिपकावल बा। आ ना तो उनका के ले जाके कहीं बोरिंग पर खूब जम के पानी से नहवावल जाता कि जना से ठंडई में रहस। अब यह स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खातिर मुश्किल वाला दौर शुरू हो गई बा। एक तरफ जहां विपक्ष यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी इस सब मिल करके पूरी योजनाबद्ध तरीका से यूथ के सामने बिहार के सुपुर्द करे के बात कर रहा बा। पूरा योजना के बात कर रहा बा कि चारों के लगे इतना विस्तृत योजना बा कि मात्र 2 से 3 महीना में यह बात के जमीन पर उतार दी है कि बिहार के विकास कैसे होला, रोजगार सृजन कैसे होला, अस्पताल की स्थिति कैसे सुधरेला और सुशासन का कहाला हमनी के दिखावे के तैयार बन जा। जहां एक तरफ लगातार आरजेडी यह बात के दावा कर रहा बा कि बिहार के बदले के पूरा योजना ओकरा लगे बा, वीआईपी दावा कर रहा बा कि रोजगार के ओकरा लगे दावा बा, वो ये शिक्षा में सुधार के लेकर के आरएलएसपी पूरी तरह से तैयार बा। और कांग्रेस के थ्रू जानते बानी कि सबसे पुरानिया पार्टी यह देश के है, जोना के लगे आम जनता के बीच में सामंजस्य कैसे हुई, समृद्धि कैसे हुई, ओकर सारा खाका खींचल बा। देश में 70 साल से ज्यादा राज करे के, सत्ता चलावे के ओकरा लगे अनुभव बा। इस सब के हवाला दे करके नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं अब भारी पड़े के प्रयास चल रहा बा। और दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार डिजिटल रैली करके अपना कार्यकर्ता के मजबूत करके और
जौन नीतीश कुमार के करीबी नेता रहा उनका के साइड लाइन करके एक नया खेमा तैयार किया जाता, तेजस्वी के विरुद्ध यादव सेना के तैयार किया जाता। यह बात करूँगा, अगर थोड़ा सा भी देखले होकर या बयान देखत होकर तो देख सकिले। एक तरफ जहां भूपेंद्र यादव बाड़े, वो ये नित्यानंद राय बाड़े, एक अलावे नंद किशोर यादव के भी आगे कही जाता, और इस सब में 3 गो यादव नेता के साथ एगो जोड़न खातिर प्रेम कुमार के भी रखल गई बा। प्रेम कुमार 2015 में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आवत रहे उनका नाम, लेकिन अब जो स्थिति बा कि तेजस्वी यादव के विरुद्ध खड़ा करके ये 3 गो यादव नेता के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्लान बी के तरफ पूरी तरह से बढ़ गई बा। और मेन मौका पर चुनाव के घोषणा होके के समय में अगर कप्तान बदले के जरूरत पड़ तो भारतीय जनता पार्टी ओकर खातिर तैयार बा, और इन नीतीश कुमार खातिर सबसे बड़ा झटका हुई और बिहार के राजनीति खातिर बड़ा टर्निंग पॉइंट हुई। अगर ऐसा होता तो ईमान के चली रुआ कि बिहार के राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला हुई, और त्रिकोणीय मुकाबला में कहीं ना कहीं पलड़ा तेजस्वी यादव के भारी हो सकेला। कारण कि उनकर आइडियोलॉजी, उनकर सोच और वो जो रणनीति बनौले बड़े वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी और 140 सीट से कम पर कोई समझौता ना हुई। बाकी के दल पते बा कि कांग्रेस भी ये बात के कह दिले बा कि अब कोई भी एमएलए के टिकट ना काटी जे सिटिंग एमएलए बा, यानी 26 को के 26 को तो रहबे करिए, और 27वां किशनगंज भले ही AIMIM जीत गई बा लेकिन वो सीट कांग्रेस अपना पास रखी। अब यह लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी के नया डबल जो गेम पॉलिटिक्स आइल बा, यह पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं बुरी तरह से नीतीश कुमार जी उलझ गई बाड़े, और अगर कप्तान बदलल तो निश्चित रूप से कप्तान इस्तीफा भी दे सकेले और आपन अलग टीम भी बना सकेले। ये बात से इनकार ना कल जा सकेला। आज खूटा ठोक में एजे विराम देतानी, सोचे खातिर वो लोग के सामने बहुत सारा मुद्दा छोड़ के गई बानी। रात भर सोची, दिन भर सोची, कल फिर एठिया पर मुलाकात हुई जना के नाम है खूटा ठोक के, और फिर बिहार के राजनीति हुई। रोवा लोग जन बताई, जन विचार देव, जन कमेंट पे लिखब, ओकरा पर गहन अध्ययन कई जाला। बहुत सारा शुभचिंतक बड़े, उनका के बहुत बहुत धन्यवाद देतानी, बधाई देतानी। कुमार संजय जी के, VR विमल जी के, एकरा अलावे बहुत सारा लोग बा, लगातार वो लोग हमनी के मोटिवेट करतानी। बहुत बहुत हियरा से वो लोग का अभिनंदन बा। आज के खूटा ठोक एजे विराम देतानी, मजबूत से अपन खूटा पकड़ले रही सब है, कारण कि आखिर अंततः फैसला रहुए लोग के करेगा बा कि के रहुआ राज्य के मुखिया बनी, जो ने परिवार रूपी बिहार के आगे लेकर के जाई, और सबके मुंह में कम से कम लेहना जरूर जोड़ाई, सबके घर में चूल्हा जड़ी, और सब लोग अपना घर में कम से कम निश्चिंत होकर के रात के नींद तो कर सकेला। फिर कल भेंट करब, गोड़ लागत। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।